आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 20 जून 2024 के जितने भी करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा बन गया है? इसका सही आंसर होगा थाईलैंड। थाईलैंड में अब समलैंगिक शादी हो सकेगी और वहां की संसद से कानून को मंजूरी मिल गई है। संसद में मंगलवार को इस कानून को लेकर वोटिंग हुई है, जिसमें 130 सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में मतदान किया है और अब थाईलैंड समलैंगिक जोड़ों को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्वी एशिया का इकलौता देश बन गया है। तो याद रखना है, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना है थाईलैंड। बढ़ते अगले क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है और आज की हमारी इस वीडियो का टारगेट है 50 लाइक्स का। क्वेश्चन है, हाल ही में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन है इसके लखनऊ, श्रीनगर, वाराणसी या फिर मुंबई। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में ट्रेंट बोल्ट ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, वे किस देश के खिलाड़ी हैं? ऑप्शन है इसके ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड या फिर इंग्लैंड। इसका सही आंसर होगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने 2024 टी20 आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ न्यूजीलैंड के अंतिम ग्रुप सी मैच के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। यह मैच तोरोबा के ब्रायन लारा स्टेडियम में खेला गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में कहां पर मालाबार नदी महोत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन है इसके कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो मालाबार नदी महोत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा केरल राज्य में। क्वेश्चन नंबर 4 है, साहिल चौहान ने सबसे तेज टी20 शतक बनाया है, वे किस देश के लिए क्रिकेट खेलते हैं? ऑप्शन है इसके युगांडा, एस्टोनिया, कनाडा या फिर आयरलैंड। तो साहिल चौहान ने टी20 शतक लगाया है, वह खेलते हैं एस्टोनिया के लिए। भारत में जन्मे एस्टोनिया के बल्लेबाज साहिल चौहान ने साइप्रस के खिलाफ मात्र 27 गेंदों में सबसे तेज टी20 शतक लगाने के बाद रोहित शर्मा को अपना प्रेरणा स्रोत बताया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मर्सर के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? इसका सही आंसर होगा मुंबई। एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत का वित्तीय केंद्र और बॉलीवुड का दिल मुंबई प्रवासियों के लिए देश का सबसे महंगा शहर बना है और 2024 के मर्सर के कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे में यह कहा गया है कि मुंबई में पर्सनल केयर, ऊर्जा, उपयोगिता, परिवहन और घर के किराए के मामले में खर्चा बहुत ज़्यादा है। तो मर्सर के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर है मुंबई। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले कर्मचारियों को 1 करोड़ का बीमा मुआवजा देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? ऑप्शन है इसके गुजरात, कर्नाटक, दिल्ली या फिर हरियाणा। इसका सही आंसर हरियाणा। कर्नाटक सड़क दुर्घटना में मरने वाले कर्मचारियों के लिए 1 करोड़ रुपए का बीमा मुआवजा देने की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है और कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन विभाग ने ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले 4 कर्मचारियों को आश्रितों को दुर्घटना बीमा राहत मुआवजे के लिए 1 करोड़ रुपए वितरित किए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में दुनिया की मानव रहित प्रणाली सेना प्रारंभ की है। तो इसका सही आंसर होगा यूक्रेन। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अप्रवासियों को नागरिकता देने के लिए नए प्लान की घोषणा की है? इसका सही आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उन सैकड़ों प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करने का रास्ता निकालने के लिए एक प्रयास की घोषणा की है। उन्होंने अमेरिकी नागरिकों से विवाह किया है, लेकिन उन्हें कानूनी तौर पर देश में रहने का अधिकार नहीं है। इस कार्रवाई से लगभग 5 लाख प्रवासियों को उनके देश वापस भेजने से बचाया जा सकेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में धनलक्ष्मी बैंक ने किसे प्रबंध निदेशक बनाया है? इसका सही आंसर होगा अजीत कुमार केके को धनलक्ष्मी बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में कहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर होगा राजगीर में। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में किसानों की तीखी प्रतिक्रिया के बाद में पशुधन पर बर्फ टैक्स को किसने समाप्त किया है? इसका सही आंसर होगा न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में वीवो कहां पर भारत का सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन विनिर्माण संयंत्र खोलेगा? ऑप्शन है इसके चेन्नई, ग्रेटर नोएडा, बेंगलुरु या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वीवो कहां पर भारत का सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन विनिर्माण संयंत्र खोलेगा? तो ये खोलेगा ग्रेटर नोएडा में। डिस्कस करते हैं अब प्रीवियस डे के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में महाकृषि समृद्धि योजना किसने शुरू की है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। क्वेश्चन नंबर 2 है,
पाकिस्तान सेना की अल्पसंख्यक महिला ब्रिगेडियर कौन बनी है? हेलेन मेरी रॉबर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? विजया भारती सयानी को। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसने न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? सान्या मल्होत्रा ने। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में संपन्न लोकसभा इलेक्शन में कितने मिलियन मतदाताओं ने मतदान किया है? 642 मिलियन, यानी कि 64.2 करोड़ लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 6, किस देश में सूअर से मनुष्य का लीवर प्रत्यारोपण सफल माना गया है? यानी कि लीवर ट्रांसप्लांट किया गया है सूअर का मनुष्य में, तो इसका सही आंसर होगा चीन देश में। क्वेश्चन नंबर 7 है, 2026 में विश्व एथलेटिक्स अल्टीमेट चैंपियनशिप के आयोजन कहाँ पर होंगे? हंगरी में। क्वेश्चन नंबर 8 है, मालदीव ने किस देश के पासपोर्ट धारकों पर प्रतिबंध लगाया है? इजराइल। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में भारत के 81वें अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की वार्षिक आम बैठक की मेजबानी कब की जाएगी? 2025 में। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सी राज्य सरकार वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू करेगी? तो यह परियोजना शुरू करेगी हरियाणा सरकार। डिस्कस करते हैं अब आंध्र प्रदेश के डैम्स के बारे में, जो कि स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला डैम्स के बारे में क्वेश्चन है, नागार्जुन बांध यह कृष्णा नदी पर है और नलगोंडा जिला और गुंटूर जिले के बीच में स्थित है। दूसरे नंबर पर है श्रीशैलम बांध, जो कि कृष्णा नदी पर है और कुर्नूल जिले में स्थित है। यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है जो विद्युत उत्पादन, सिंचाई और जल आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। यह बांध 770 मेगावाट की विद्युत क्षमता रखता है। तीसरे नंबर पर है सोमशिला बांध, जो कि पेन्नार नदी में स्थित है और नेल्लोर जिले में स्थित है। यह बांध पेन्नार नदी पर स्थित है और इसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई है। इस बांध से नेल्लोर और कडप्पा जिले की खेती योग्य भूमि को सिंचाई की जाती है। चौथे नंबर पर है गांडीकोटा बांध, जो ये भी पेन्नार नदी पर स्थित है और कडप्पा जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 है पेलावरम परियोजना, जो कि गोदावरी नदी में स्थित है। और छठे नंबर पर है येलेरू बांध, जो कि येलेरू नदी में स्थित है और पूर्वी गोदावरी जिले में। यह बांध येरेलू नदी पर स्थित है और इसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई और पानी की आपूर्ति है। इस बांध से विशाखापट्टनम और उसके आसपास के क्षेत्रों को जल आपूर्ति होती है। सातवें नंबर पर है राजोलिमड़ा डाइवर्जन स्कीम, जो कि तुंगभद्रा नदी में स्थित है और यह कुर्नूल जिले में है। यह एक महत्वपूर्ण परियोजना है जो तुंगभद्रा नदी के जल का उपयोग सिंचाई के लिए करती है और इस परियोजना से कुर्नूल, महबूबनगर और अन्य जिलों को लाभ मिलता है। और आज की हमारी वीडियो यही समाप्त होती है। अगर आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो से हमारा टारगेट कुल 50 लाइक्स का है और जीके फैक्ट्स टोटल 500 सब्सक्राइबर्स का। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीके फैक्ट्स चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में।